उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी ने वो वहाँ पे कुंड है, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, वो अपनी बंसी से खोदा था, समझ रहे हो। और ये राधा कुंड है, राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था। भैया ना राधा कुंड के बारे में बताएंगे अभी हमको। राधे श्याम सभी मेरे भाइयों को, मेरे बंधुओं को। देखिए राधा कुंड, यहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड की स्थापना कब हुई ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार पहले तो ये बता दूं कि राधा कुंड का पहले नाम राधा कुंड नहीं था, अरिष्टवन था। इस जगह का नाम था अरिष्टवन। यहाँ पे एक अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस रहता था, समझ रहे हो। तो वो क्या है ना, जब कन्हैया जी गैयाओं को चराने आए तो वो गाय का रूप धर के और गायों को परेशान करने लग गया। हाँ, कन्हैया जी कोई मारने आया था, वो वध करने आया था। तो कन्हैया जी ने ना उसका वध कर दिया, पर वो गाय के रूप में था। तो वो राधा रानी ने, श्री जी ने देख लिया कि आपने गौ हत्या की है महाराज, अब आप पवित्र होके आओ तभी मैं आपसे बात करूंगी। अब कृष्ण जी ने सोचा कि पवित्र कैसे होना है, मैंने सबरे तीर्थों में होके आओ जब बात करूंगी मैं, मैंने ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी ने वो वहाँ पे कुंड है, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, वो अपनी बंसी से खोदा था, समझ रहे हो। और ये राधा कुंड है, राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था, समझ, अपने हाथ से बनाया राधा कुंड। नहीं, इसके बीच में एक कंगन कुंड है, बीच में 5x5 का कुंड है बीच में। हाँ, कंगन कुंड इसके बीच में। और कृष्ण कुंड में वज्र कुंड है बीच में, जो अपने वज्र से बनाया था कृष्ण जी ने, हाथों से ही बनाया था। छोटे छोटे कुंड है, अब तो निर्माण हो गया तो ये बड़े हो गए हैं। तो हाथ से बना के फिर जितने भी हमारे इस भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म में तीर्थ है, जितने भी नदियां हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी हमारी देवी हैं, सबको अष्टमी तिथि, और अष्टमी आती है दीपावली के 8 दिन पहले, समझ रहे हो, अष्टमी तिथि आती है। उस तिथि पे सभी देवताओं को, सभी तीर्थों को बुलाया था यहाँ पे कि आप यहाँ पे आओ। हाँ, जल को प्रकट किया और यहीं पे स्नान हुआ उन सभी तीर्थों का। बोलते हैं कि वो अष्टमी तिथि ऐसी है कि अभी भी सब देवता लोग, सब नदियाँ, जितने भी हमारे देवी देवते हैं, वो सब स्नान करने आते हैं रात्रि को 12 बजे अष्टमी यहाँ। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पुत्र मनोकामना के लिए होता है, पर देखिए मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी मनोकामना हो आपकी, वो पूरी होती है उस दिन नहाने से। और विशेष महत्व ये मिलता है कि राधा कुंड के, देखिए जल का मैं महत्व बताता हूँ थोड़ा सा। राधा कुंड के जल का ये महत्व है, एक बार आपने आचमन ले लिया ना, आपको कहीं पे पूरे भारतवर्ष में तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, समझ रहे हो, कहीं पे भारतवर्ष में, क्योंकि आपका समझ लो सबरे तीर्थ हो गए। अगर तुम राधा कुंड में एक पैग भी बढ़ा रहे हो ना, एक पग, एक पैर बढ़ा रहे हो, तो ये समझ लो कितने तीर्थ कर लिए आपने, कितने तीर्थ कर लिए। ब्रज की भूमि में एक एक पग बढ़ाओगे तो यानी कितनी पोत इलाहाबाद, कितनी पोत कुंभ, कौन कौन से कुंभ, कितनी बार ही आए आप सिर्फ राधा कुंड। और राधा कुंड का जल तो देखिए इतना वर्णन है इसका। और आप बताइए और क्या बताऊं आपके लिए मैं, बहुत सी चीजें हैं, मैं बताऊंगा ना रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएगा, दिन से रात हो जाएगी, फिर दिन हो जाएगा। इतनी चीजें हैं, मैं आपको बताने लगूंगा। सही बात है। ये झूलन तला जगह है, देखो ये इस जगह को बोलते हैं झूलन तला। ये 2 पेड़ है भैया, एक बर का पेड़ है, एक पीपर का है, आपको दिख नहीं रहा है ये, समझ रहे हो। देखो ये पीपल निकल रहा है इधर से ऊपर से, और ये बर है, 2 पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण जी झूला झूलते थे। हाँ, आप वो जगह देख रहे हो ना, वो बांके बिहारी जी मंदिर है। हाँ। जब मुगलों का शासन था ना, तो मूर्तियां तोड़ने लगे वो, तो बांके बिहारी जी की जो मूर्ति थी ना, वो इसी मंदिर में रखी गई थी। अच्छा, वहाँ से लाके हाँ, जितना समय रखी गई थी, फिर यहाँ से वृंदावन गई थी, वृंदावन गई। हाँ, यहाँ से कुछ मूर्तियाँ जयपुर चली गई, जैसे हमारे गोविंद देव जी हैं, राधा गोपीनाथ जी हैं, कुछ जयपुर चली गई, कुछ कहीं चली गई, कुछ कहीं चली गई। हमारे तो ब्रज में 3 ठाकुर ही रह गए, बांके बिहारी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जो प्रकट हुए हैं भक्त की भक्ति से प्रसन्न होके, समझ लो, जो प्रकट हुए। और तो और सबसे देखिए प्राचीन, आप भैया लोग आए हो तो देखो सबसे प्राचीन ब्रज में हमारे में हमारी ब्रज रज है, ठीक है। हाँ, ब्रज रज, ये रज, ये रज, ये रज, हाँ, इसको रज को, हाँ, समझ लो। दूसरी चीज यमुना जी है, और तीसरी चीज गिरिराज जी है। ये सबसे प्राचीन है। जब गोलोक का वो श्री कृष्ण जी ने बनाया ना गोलोक, तो ये प्रकट हुए थे उसी समय से। हाँ, फिर उसके बाद भगवान प्रकट होने लगे, उसके बाद सारी चीजें। हाँ, ये प्राचीन चीजें हैं। अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं यहाँ का ब्राह्मण ब्रजवासी हूँ। और हमारा तो देखिए भाव ऐसा है राधा रानी के प्रति कि हम व्याख्या नहीं कर सकते। हमारा तो इतना प्रेम है राधा रानी से, हम तो जब भी हमको टाइम मिलता है हम यहीं पे आते हैं, बिल्कुल माइंड सेट हो जाता है यहाँ पे आके।
आज 1 तारीख का कल प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे 56 टन का फलों का प्रसाद लगा था। हाँ, फलों का 156 टन का पूरे फल रखे गए थे। भजन संध्या बहुत सी चीजें हुई थी। प्रोग्राम का करना है 31 का। और वैसे तो देखिए हमारे ब्रज में हर 2 दिन हर 4 दिन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बताइए आपको क्या बताऊँ भैया। सो गाइस, आप लोगों को मजा आया होगा इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। राधे श्याम।